ਜਿਹੜਾ ਕਲਮੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ नहीं। 23 फरवरी को पंजाब के अमृतसर में ऐसा हुआ जिसकी कल्पना न पंजाब सरकार ने की होगी और न ही कभी केंद्र सरकार ऐसा सोची भी होगी। हालात ऐसे थे जिसे देखकर आपको भी कुछ फिल्मी सीन याद आ जाएंगे और कुछ पल के लिए भिंडरावाले की बातों का जिक्र भी होगा। वैसा ही रूप, वही तेवर, लेकिन भिंडरावाले के इस वारिस के पीछे आखिर कौन, जिसके आगे झुक गई पंजाब पुलिस, और पंजाब में आखिर क्या हुआ, क्या है पूरा मामला, आज इसे पहले समझते हैं। पंजाब के अमृतसर में वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर तलवार और बंदूक लेकर हमला कर दिया, जिसमें एक डीएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ यह बवाल शाम 6 बजे तक चला। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह खुद को खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाला का अनुयायी होने का दावा करता है। हालांकि दीप सिद्धू का परिवार यह मानता है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान के नाम पर सिख युवाओं को गुमराह कर रहा है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के अपने समर्थकों के साथ 23 फरवरी को अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने के बाहर खूब हंगामा काटा। यह सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। उनके हाथों में लाठी, बंदूकें और तलवारें थीं। इन्होंने पुलिस की बैरिकेड्स को भी तोड़ दिए और फिर जबरन पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए। ये सभी अपने एक साथी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिसे पुलिस ने एक किडनैपिंग केस में अरेस्ट किया था। करीब आधे घंटे तक पुलिस और भीड़ के बीच में झड़प होती रही और पुलिस को धमकी भी दी गई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस आरोपी की रिहाई को तैयार हो गई। अमृतपाल सिंह, जिसका नाम मीडिया में अचानक छा गया, सोशल मीडिया पर भी वह दिन भर ट्रेंड करता रहा। इसने अपना लुक जनरल सिंह भिंडरावाला जैसा ही बना रखा है। वही भिंडरावाला जिसने 80 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग कर पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। वारिस पंजाब दे आखिर है क्या? अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि वारिस पंजाब दे संगठन के बारे में। पंजाबी अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना की थी। इसका मकसद बताया गया कि युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना। इस संगठन का एक मकसद पर विवाद भी है, वह है पंजाब की आजादी के लिए। अब पंजाब की आजादी कैसे आजादी होगी? दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर सुर्खियों में आए थे। 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। दीप सिद्धू की मौत के बाद संगठन के प्रमुख का पद खाली था। सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे के प्रमुख बने। यह कमान उसे खालिस्तानी विद्रोही जनरल सिंह भिंडरावाला के गांव रोडे पे सौंपी गई थी। अमृतपाल सिंह पंजाब के अमृतसर के जल्लूलपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। उसने 12वीं तक पढ़ाई की। खालिस्तान, भिंडरावाले और उससे जुड़ा तमाम ज्ञान उसने इंटरनेट की बदौलत हासिल किया। वह दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। पिछले साल सितंबर महीने में वह दुबई से कामकाज समेटकर वापस पंजाब आ गया। अमृतपाल ने 10 फरवरी को पैतृक गांव में एक समारोह में ब्रिटेन की NRI लड़की किरणदीप कौर से शादी भी करी। संगठन के मुखिया की ताजपोशी पर अमृतपाल सिंह ने कहा था कि भिंडरावाला मेरी प्रेरणा है, मैं उसके बताए रास्ते पर चलूंगा, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा हर एक सिख चाहता है, लेकिन उनकी नकल नहीं उतार रहा। मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। उसने ये भी कहा था कि मैं पंथ की आज़ादी चाहता हूं, मेरे खून का हर एक कतरा इसके लिए समर्पित है। बीते समय में हमारी जंग इसी गांव से शुरू हुई थी, भविष्य की जंग भी इसी गांव से शुरू होगी। हम सभी अब भी गुलाम हैं, हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है। पंथ वास्ते जान देने के लिए पंजाब के हर एक युवा को तैयार रहना चाहिए। अमृतपाल सिंह ने यह अपने भाषण में कहा था।
अमृतपाल ने भिंडरावाला की याद में बने गुरुद्वारा संत खालसा के पास से ही इस सभा को संबोधित किया। इस मौके पर 15 प्रस्ताव भी पास हुए थे, जिसमें से ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सिखों के धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अमृतपाल कुल 6 साल के बाद सितंबर 2022 में भारत आया। न ही किसान आंदोलन के समय और न ही वारिस पंजाब डे की घोषणा के समय और न ही फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की मौत के समय। तो जाहिर तौर पर अमृतपाल और दीप सिद्धू की मुलाकात नहीं हुई। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए ही बातचीत की थी। अमृतपाल के समर्थकों का दावा है कि दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह के करीबी थे और एक वैध प्रक्रिया के माध्यम से वारिस पंजाब डे से जुड़े थे। अमृतपाल सिंह का कहना है कि हम खालिस्तान के मसले को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। अमृतपाल ने कहा कि दिवंगत पीएम इंदिरा गांधी को खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो पीएम मोदी हो या अमित शाह हो या भगवंत मान ही क्यों ना हो। मुझ पर और मेरे समर्थकों पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। मतलब खुले तौर पर अमृतपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम भगवंत मान तीनों को खुलेआम चुनौती दे डाली। अब आखिर आपको ये समझाते हैं कि ये बवाल आखिर हुआ कैसे। 23 फरवरी को अमृतपाल सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ अमृतसर में अपने पैतृक गांव जुल्लूपुर खेड़ा में अजनाला की ओर विरोध मार्च शुरू किया। अमृतपाल के साथ पंथ प्यारों के अलावा एक गुरु ग्रंथ साहिब भी चले। अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में अजनाला पहुंचने की अपील की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आकर अमृतपाल ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि पुलिस ने उनके कई समर्थकों को जगह जगह पर रोका है। प्रदर्शनकारी अजनाला पहुंचे, जहां थाने में महज 500 मीटर की दूरी पर लगे बैरिकेड्स के पास मौजूद पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग न तोड़ने की अपील की, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी और बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दी। इसके बाद पुलिस ने जगह छोड़ दी। अमृतपाल सिंह और उनके समर्थक अजनाला थाने पहुंचे, जहां पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान हुए बवाल में एक डीएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यहां प्रदर्शनकारियों ने प्रार्थना शुरू कर दी और शाम 5:30 बजे अमृतपाल सिंह और अजनाला पुलिस के बीच में बैठक हुई। पुलिस अमृतपाल सिंह द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर लवप्रीत तूफान को रिहा करने के लिए सहमत हो गई। इसके बाद शाम 6 बजे पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी थाने से चले गए और पास के गुरुद्वारा में ही प्रवेश कर गए। प्रदर्शनकारियों ने फैसला किया कि वे लवप्रीत तूफान के रिहा होने तक गुरुद्वारा में ही रहेंगे। अमृतसर में पुलिस से झड़प भी हुई और भारी बवाल हुआ। इस घटना के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई। रूपनगर जिले के चमकौर साहिब निवासी वरिंदर सिंह को कथित रूप से अगवा करने और पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने अमृतपाल सिंह और समर्थकों पर केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने अमृतपाल के करीबी को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। इस पूरे बवाल के पीछे एक सवाल उठता है कि अमृतपाल सिंह के पीछे आखिर है कौन। अमृतपाल कौन है के सवाल के साथ साथ इसकी भी चर्चा शुरू हो गई कि इसके पीछे आखिर कौन है। इसके पीछे पंजाब में अलग अलग बातें चल रही हैं। एक कल्पना कहती है कि यह किसी शातिर खालिस्तानी ने ही अमृतपाल सिंह को ट्रेनिंग दी है, तो किसी का कहना है कि अमृतपाल सिंह के पीछे आईएसआई का या किसी दूसरे सीमा पार संगठन का हाथ तो नहीं है। एक ऐसी भी चर्चा है कि क्या अमृतपाल सिंह को आने वाले चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ये सब करवाया जा रहा है या ऐसा करने के लिए लाया गया है। अमृतपाल जनरल सिंह भिंडरावाला के समर्थक हैं, खालिस्तानी समर्थक माना जाता है। समानता के कारण उसको भिंडरावाला 2.0 कहा जाता है, क्योंकि उसका लुक भिंडरावाला से मिलता जुलता दिखता है। अमृतपाल का नाम पंजाब के शिवसेना नेता सुधीर सूरी हत्याकांड में भी सामने आया था। भिंडरावाला से तुलना क्यों की जा रही है, इसकी अगर चर्चा करें तो 29 सितंबर 2022 को वारिसे पंजाब डे संगठन की पहली वर्षगांठ पर मोगा जिले के रोडे गांव में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी प्रोग्राम में अमृतपाल सिंह को संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया। माना जाता है कि कार्यक्रम स्थल का चयन काफी राजनीतिक रणनीतिक था, क्योंकि यह जनरल सिंह भिंडरावाला का पैतृक गांव है। भिंडरावाला की तरह अमृतपाल भी नीली गोल पगड़ी पहनता है, अपने सफेद कपड़ों में से एक छोटी कृपाण रखता है और भड़काऊ भाषण भी देता है। इससे कट्टरपंथी सिख युवाओं के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। तो कुल मिलाकर बवाल एक बार फिर से पंजाब में खालिस्तान को लेकर है, जिसके प्रमुख
अमृतपाल सिंह को लेकर विरोध और हंगामा मच रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।